औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीदवार और मेरे जिले के सदर, मेरे छोटे भाई जनाब लियाकत अली आस्कानी साहब, आज के इस प्रोग्राम के रूए रवां अमीर इम्तियाज साहब, करीम आस्कानी साहब, हकीम आस्कानी साहब, परवेज दोदा, जावेद, हमारे सिटी एरिया के सदर जनाब मूसा मेंगल साहब, अहले इलाका में हमारे जानिसार मलक फजल इलाही, सज्जाद, साजिद अब्बासी, बख्तियार जानी, हाजी हमजा, सिकंदर, रजा खान, हाफिज शजीर, मामा रज़ाक, आगा खत जलील, लाला फजल, हाजी हारून, मोहम्मद बलोच, रोजी खान, मोहम्मद खान, इमरान अवान, और आज मेरे लिए बाइस मुसर्रत, बाइस फख्र और बाइस खुशी मेरे दोस्त उमर ज़ैद साहब, अमीर अब्दुल्ला साहब और टीएलपी से जो हमारे दोस्त आए सैयद फाजिल शाह साहब, पिंडाल में मेरी हद निगाह तक मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बाएं जानिब तशरीफ फरमा मेरी माओ, मेरी बहनों, शहीद बीबी के अपना कारकुन का सलाम कबूल करें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हजार शुक्र उस रब्बे ज़ात का, उस रब का जिसके कब्जे में हर कायनात का जर्रा, हर जानदार की जान और पूरी कायनात की हर हरकत जिसके कब्जे। सो शुक्र उस जात के कि आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां ना कोई पंजाबी है, ना कोई पठान है, ना कोई सिंधी है, ना कोई बलोच है, ना कोई बंगाली है, ना कोई मुहाजिर है। सब भुट्टो के सिपाही हैं, नजरियाती हैं, सब पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, सब शहीद बीबी के भाई हैं। मुझे इल्म है कि जिन बस्तियों में भी हम जाते हैं वहां दुख भी हैं, तकलीफें भी हैं, मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन ये भी जानता हूं कि उन लोगों की तवक्कुआत अगर किसी से वाबस्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि शहीद भुट्टो ने कहा था कि जिस घर की छत टपकती है उस घर में भुट्टो रहता है, उस घर में भुट्टो रहता है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें पहले अवाम के मसाइल की बात करनी होगी, मुश्किलात की बात करनी होगी, मसाइल के साथ साथ उन चीजों की भी जरूरत है जो हमारे नौजवानों की जरूरियात हैं, हमारी बच्चियों की, माओ बहनों की जरूरियात हैं, हमारे बुजुर्गों की जरूरियात हैं। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा फर्ज है कि हम सबसे पहले उस पर रोशनी डालें। मुझे इल्म है कि मसाइल हर जगह
अलग और मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उमर ज़ैब भाई के साथ साथ दूसरे भाइयों ने जिन मुश्किलात का जिक्र किया उसमें सर फहरिस्त पानी, और पानी तो जिंदगी है, जहां पानी नहीं वहां जिंदगी नहीं। तो बताता चलूं, क्लियर वाज़े बता दूं कि उमर ज़ैब भाई पूरे लाल बखर रईस बोर्ड से लेकर LERP और उसकी 42 के लिए हम आपकी डिमांड से पहले, आपके वादे से पहले, आपसे अगर मैं वादा करूं उससे भी पहले, अल्हम्दुलिल्लाह हम 45 MGD पानी के लाइन का काम शुरू कर चुके हैं। ये 45 MGD पानी हमने हब डैम से लेना है, क्यों ना, क्योंकि हमने अपनी क़यादत को कायल किया कि कलरी झील वाला पानी हम तक नहीं पहुंच सकता, शहर पानी पी जाएगा, हम प्यासे रह जाएंगे। हमें अगर पानी देना है तो उस किनारे से दे दें, ये किनारा हमारे साथ मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हुर्र आसिफ अली जरदारी साहब ने मेयर कराची को आज से 4 से 5 बल्कि 6 माह पहले ये हुक्म दे दिया कि आप 45 MGD पानी हब रिवर रोड से लाएं, जो कि आपको भी सैराब करे, बल्दिया को भी सैराब करे, किमाड़ी को भी सैराब करे, और उस पर काम जारी है। ये अगर इन मसाइल पर हमारी नजर न हो, अवाम के पल्स पर हमारी नजर न हो, उसकी सोच हमें उसकी आंखों से दिखाई न दे, तो उस आदमी को अपने आप को सियासी कारकुन नहीं कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा की तभी दी हुई तरबियत ने, भुट्टो शहीद के दिए हुए फलसफे ने, बिलावल भुट्टो जैसी रहनुमाई ने, और मर्द और आसिफ अली जरदारी के हौसले ने इस काबिल बना दिया है कि हमें आपकी आंखों से पता चल जाता है, हर मिलने वाले से पता चल जाता है कि इसके दिल में कितने जख्म हैं, लेकिन फिर भी इसके मुंह पर एक ही नारा है, और वो नारा है नारे भुट्टो। अंदाजा है अंदाजा। लेकिन ये इंतखाबात तो दरमियान में आ जाते हैं, दूसरों के लिए ये शुरुआत है, हमारे लिए ये दरमियान है, क्योंकि हमारा सफर ना खत्म होने वाला, हमारी कई नस्लें गुजर जाएंगी। हमारे लिए इलेक्शन, हुकूमतें मंजिल नहीं है, आराम गाहे हैं। हम इसमें थोड़ा सांस लेते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि मंजिल वो होगी जब हर गरीब के घर पर छत होगी, हर गरीब खुद मुख्तार होगा, हर बच्चे के पास तालीम होगी, हर शख्स के पास रोजगार होगा, हर शख्स का रोटी कपड़ा मकान पूरा होगा, वो हमारी मंजिल होगी। बाकी आरामदायक है, बाकी को हम मंजिल नहीं कह सकते। ये शहीद भुट्टो का फलसफा है। लियाकत ने बात की, थोड़ी अधूरी रही, मैं मजीद इजाफा करूंगा उसकी बात में। क्रिश्चियन बरादरी का भी शुक्रिया, अब और पर्ची नहीं देना मुझे, सब बरादरियों का मैंने कह दिया शुक्रिया। लियाकत साहब ने एक बात की कि पश्तूनों को शनाख्त दी गई, लेकिन अंदर का किस्सा आज आपको खुद बताता हूं। मैं कमेटी का मेंबर था 18वीं तरमीम में। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं कि पश्तूनों को नाम देने में एक ही जमात को इतराज था,
एक ही जमात को, उसके 3 मेंबर थे उस कमेटी में 18वीं तरमीम में। एक थे ख्वाजा आसिफ, एक था इसाक डार और एक ये हमारे जनरल सेक्रेटरी जो इनके एहसन इकबाल। इन 3 लोगों को एतराज था कि सरहद का नाम तब्दील नहीं होना चाहिए। कसम खाकर बता रहा हूं, जो आप पूछ लेना है। और आज आपसे वोट मांगते हैं। शेम शेम शेम। जब हमने जाकर मर्द हुर आसिफ अली जरदारी से कहा कि जनाब सारी जमातें, पूरी कमेटी सब आमादा हैं कि पश्तून को शनाख्त दी जाए, ये 3 लोग नहीं मान रहे, कहते हैं हम ये नहीं कर सकते। तो उस मर्द और ने जो फैसला लिया वो भी आज आपको एक राज है बताता हूं। उसने कहा जाओ, इनको सबसे ज्यादा मसला है कि 18वीं तरमीम से पहले ये लिखा था कि 3 बार कोई वजीर आजम नहीं बनेगा, 3 बार से ज्यादा। तो बोला इनको अपने आप को वजीर आजम बनवाना है। तीसरी बार की शर्त मुशर्रफ ने रखी थी, आपको याद हो। बोला इनको बोलो तुम तीसरी बार भी वजीर आजम बनो, लेकिन मेरे गयूम पश्तूनों के रास्ते में रुकावट न बनो। हमने जब ये शक खत्म किया इनसे कि तीसरी बार भी आप वजीर आजम बन सकते हो, तब जाके इन्होंने माना कि हम पश्तूनख्वा को तस्लीम करते हैं, वरना ये नहीं कह रहे थे। आज अगर ये म्यूजिक वाले दोस्त मेरी तकरीर के दौरान न बजाए, मेहरबानी फरमाकर, आज अगर ये वोट मांगने आए तो इनके साथ स्टेज पर हलफ लेना। बोलो हल्फिया बताओ कि तुम पश्तून की शनाख्त के मुखालिफ थे या नहीं थे। इधर जो आते हैं उनको तो पता ही नहीं होता, उनको तो अंदर भी नहीं छोड़ते। लेकिन उनसे बोलो कि हमें मालूम करके दो अपनी क़यादत से कि तुमने एक बार्गेनिंग के जरिए हमें पश्तून खैबर पख्तूनख्वा खा दिया। और असफंदियार वली, अच्छा फिर हम तो सिर्फ पख्तूनख्वा रख रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ पश्तूनख्वा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा करो। हम गए असफंदियार वली साहब के पास। हमने कहा जनाब बड़ी मुश्किल से मनाया, लेकिन एक पख उन्होंने लगाई। वो कहते हैं कि सिर्फ पख्तूनख्वा नहीं करो, खैबर पख्तूनख्वा करो। असफंदियार वली ने कहा जरदारी साहब मुझे इतना बड़ा तोहफा दे रहे हैं, मुझ पठान को शनाख्त दे रहे हैं, वो खैबर वो पख्तूनख्वा दे रहे थे, ये साथ बेवकूफी में खैबर भी दे रहे हैं, हमें दोनों चाहिए, ले आओ उनसे मनवा लो किसी तरह। ये तो मैं उस कमेटियों का मेंबर था, अंदर की बात बता। एटम बम से लेकर कादियानियों तक का मसला तो ठीक, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मैंने कहा ना, इलेक्शन हमारे लिए एक वक्फा होता है। हम तो वैसे ही काम करते रहते। आप 2008 से 13 तक भी आपको याद होगा, मैं नहीं कहता पूरी एलईआरपी को, लेकिन डिफेंस को पानी नहीं मिल रहा था। आपके आरओ प्लांट 500 क्वार्टर में चल रहे थे, आपको पता है ना, पानी मिल रहा था। आपकी सीवरेज लाइनें वहां तबाह थी, हाजी हमजा भी गवाह है। हमने सारी सीवरेज लाइनें रिप्लेस, लेकिन हमें गिला भी था कि जो दूसरा 100 वोट ले, 500 ले, 1000 ले, आप अदवार गिन लो। आपके यहां 10 साल नून ने हुकूमत की, एजाज शफी की सूरत में। यही नवाज शरीफ वजीर आजम था। मैं तो हर जगह कहता हूं कि ये 10 साल इसका एमएनए यहां था, और यही नवाज शरीफ वजीर आजम था। और ये नवाज शरीफ उस वक्त जवान था, अभी तो ये बिल्कुल फारिग है।
तो उस वक्त इसने क्या काम किया जो आज ही आते हैं बोले हमें वोट दो हम काम करेंगे, तुम उस वक्त कुछ ना कर सके। इसी तरह एमक्यूएम को ले लो, 10 साल वो कोई नए लोग हैं, सलमान मुजाहिद भी था, मोहम्मद इरफान भी था, 10 साल उन्होंने भी गुजारे। क्या किया? एक ईंट रखी, अगर रखी हो तो बता दो। मौलवी साहबान को भी आपने मौका दिया ना, जो इस्लाम के नाम पर मसाजिद में आपसे वोट मांगते हैं। कारी गुल रहमान साहब जब से गए आज तक हमें भी नहीं मिला, कैमाली वालों का वहीं का रिहायशी था। तो कोई नई बात तो नहीं है, ये जमातें आ रही हैं और सारे क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है। और हम एक बात करते हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा मुकाबला मसाइल से है, गुर्बत से है, बेरोजगारी से है, गरीब आवाम की मुश्किलात को हल करने से हमारा मसला है। हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं, और ना हम करना चाहते हैं मुकाबला। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम अगर कहेंगे कि हम इससे मुकाबला करते हैं तो ये उनका कद बढ़ा देगा। आप खुद जानते हो कि वो आज कहां खड़े हुए हैं। 18 यूनियन काउंसिल है एसएनए के हल्के में, कोई 1-2 यूनियन काउंसिल होंगी जिनमें 4-5 गलियों में वो घूम रहे हैं गोल गोल और वहां पर अपने नारे लगा रहे हैं। बाकी आपने तो ये पंडाल सजा दिया। ये मैं कहता हूं जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं जिन कुर्सियों पे, इतने लोग भी इनके पास नहीं होते जलसा करने के लिए। और मुकाबला पीपल्स पार्टी से, मुकाबला पीपल्स पार्टी से। तो आओ मुकाबला करो पीपल्स पार्टी। अपने अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा करो जो जान हथेली पे लेके चला जाए और कह दे कि नाकाम ये जावेद बस शौक गवारा, गर्दन मेरे बातिल पे झुका ही नहीं जाती। पैदा करो अपने अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर मुकाबला करो, वायदा करो और भागो। और मुकाबला किससे? पीपल्स पार्टी। अभी भी जहाज तैयार खड़ा होगा, कुछ हुआ तो भागे, कुछ थोड़ा भी हालात खराब हुआ तो भागो। और मुकाबला किससे? पीपल्स पार्टी से। पैदा करो अपने अंदर शहीद बेनजीर भुट्टो जैसी जुर्रत कि जिसको पता था कि उसकी जान जाएगी। मैं उस मीटिंग में मौजूद था दुबई में, सबने कहा कि बीबी ये आपको कत्ल करने की साजिश है। उसने कहा मुझे मालूम है कि ये मुझे मारने की साजिश है, शहीद करने की साजिश है, लेकिन मैं अपने गरीब आवाम को मजीद तनाव नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चों का आप ख्याल करना। मैं गरीब आवाम के पास चली, मेरी शहादत होती है तो हो जाए। नारे भुट्टो। और अगर पीपल्स पार्टी का कारकुन आज आपके सामने खड़ा है तो हमारी सियासत को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमारे वादे किए हुए, हमने बैत की हुई, गली खुदा बख्श के शहीदों से हम वैसे ही नहीं घूम फिर रहे। हमने उस मां से वादा किया कि जिसने अपने बच्चे हमारे लिए छोड़ दिए, हमने कहा कि मां तूने हमारे लिए अपने बच्चे छोड़े, हम तेरे बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे कटेंगे, बिलावल के साथ, बख्तौर के साथ, आसफा के साथ रहेंगे। जिंदा है बीबी, जिंदा है। ये वफादारों की पार्टी है जिसके सालार शहीद हैं। मुकाबला करने की बात सोच समझ कर करें, किसी से हमारा मुकाबला नहीं। एक तो 10 टुकड़ों में बटे हुए हैं और कुछ भागने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कभी कहते साड़ी गल हो गई तो कभी कहते थे हुण केड़े पासे जावा ते मंजी किथे गावा। हम लोग का इन पार्टी से क्या मुकाबला? वो भाई भुट्टो का कारकुन तो शहादत हमारी मंजिल है कहकर निकलता है घर से और किसी के साथ गल नहीं हुई। साड़ी गल अवाम नाल हुई है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। नारे भुट्टो। और जिसके साथ अवाम है फतह उसका मुकद्दर है।
पीपल्स पार्टी का मुकद्दर, पीपल्स पार्टी का नसीब नस्रुम मिनल्लाह है, वो फतहुन करीब। मुस्लिम लीग नूर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये याद रखना, ये याद रखना। और इलेक्शन भी किसको लड़ा रहे हैं? जो पहले ब्लॉक सप्लाई करता था इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ गधा गाड़ी पे मेरे सामने, फिर मोटरसाइकिल किराए पे देने की दुकान खोल ली, फिर पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी, एमपीए बनाया, वजीर बनाया, उसने दाढ़ी कटाई और रिगों में बैठ गया, झंडा लगा के माल कमाया। आज वहां पे फैक्ट्रियां, सरिये मिल, सब गदुनमा जई में, करनौल में पेट्रोल पंप, करोड़ों रुपया कमाया। आज आया है वो सियासी गद्दार भगोड़ा पीपल्स पार्टी के दौर में अपने बनाए हुए कमाए हुए पैसे को बीबी के उम्मीदवारों के सामने लगाना। शर्म की बात, शर्म की बात। और अजीब बात सुने, तकरीर उसको नहीं आती, बात करना नहीं आती, तकरीर दूर। पूछते पीपल्स पार्टी ने क्या किया? अरे तुम ही तो वजीर थे यार, तुम बताओ क्या किया। ये अभी हालत है। ये पागलपन की इंतहा देखो कि ये खुद ही वजीर था। बोलते पीपल्स पार्टी ने क्या किया? तो इससे पूछा जाए जो तुमने किया वही पीपल्स पार्टी ने किया। जो तुम ना कर सके, तुम में सलाहियत ही नहीं थी, तुम में अहलियत ही नहीं थी, तो हम क्या करते भाई? लेकिन आप लोग भी अब सोचो, हमने शहादतें भी दी, हमने कुर्बानियां भी दी, हमने आपके काम किए और मजीद करने को तैयार है। खुदा के वास्ते अपना वोट जाया ना करो। आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, हर शख्स को पता है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बन चुकी है। हमारे अनअपोज एमपीएस की कतार लगी हुई है। इलेक्शन में बाकी भी सब हो जाएगा। मेयर कराची हमारे पास है, टाउन अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें जितवाया है, आपके मसाइल हमने हल करने हैं। हम तो अब उस दौर में सबकत लेने जा रहे हैं जहां वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने और हमारा शहजादा बिलावल वजीर आजम है पाकिस्तान। और जिस दिन वजीर आजम बिलावल होगा तो फिर बात होगी जो उन्होंने अपना मंशूर पेश किया कि 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री करेंगे, नौजवानों को रोजगार कार्ड मिलेगा, 10 रुकात जो उन्होंने किए उसमें सीधा सीधा ये बात है, हर गरीब बेवा को BISP में रजिस्टर किया जाएगा। अभी भी बहुत सारी मेरी माएं बहनें उससे मुस्तफीद हो रही। ये बिलावल के कारनामे हैं। और एक बात बताऊं कि जब हम कैबिनेट में साथ थे आखिरी साल, पाकिस्तान को दीवारें होने से बचाने के लिए 7 जमातों ने हुकूमत बनाई, तो उसमें ये बिलावल साहब की मिन्नतें करते थे, ये बिलावल साहब के तरले करते थे कि जाओ भाई उस मुल्क में हमसे उधर का वजीर आजम सदर नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं देता, जाओ उससे ये बात करके आओ, जाओ उससे वो बात करके आओ। और जब हमारा शहजादा जाता था तो वो सदर व वजीर आजम रनवे पे इस्तकबाल करने आता था, ये जब जाते थे तो उनको मिलता ही नहीं था। बताओ, ये हालत थी। ये IMF को जो हम दोबारा पाकिस्तान IMF हमें प्रोग्राम में लाया, इनसे पूछो, सिर्फ बिलावल साहब के कहने। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आपके ठट्ठा और बदीन में सैलाब में घूम रहा था, कोई आम बात नहीं, बिलावल साहब की वजह से, क्योंकि उसकी लेगेसी है, दुनिया जानती है, भुट्टो का नवासा है, बेनजीर का बेटा है, उसको मिलने को वो तरसते हैं, दूसरों को मिलने को ये तरसते हैं, ये फर्क है। उसकी वो बात सुनते हैं, समझते हैं, ये बात कर रहे होते हैं तो वो इधर उधर देख रहे होते हैं।
तो ये तो इनकी हालत है। तो आपने अब वोट जाया तो नहीं करना। देखो, मैं उमर ज़ैब भाई से भी ये बात कर रहा था कि अगर आपका हौसला मिलेगा, आपकी अक्सरियती राय मिलेगी, आपका वोट मिलेगा, तो वो ताकत वोट हमारे में तब्दील होगी। मैं खुद एक वोट बन जाऊंगा, मैं बिलावल का वोट हूंगा। तो बिलावल को मजबूत करना है, शहीद बीबी का कर्ज चुकाना है, शहीद बाबा का कर्ज चुकाना है। तो 8 तारीख को अकेले नहीं, घर वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ तीर अपने कमान में रख के निकलो। वो बारिश करो तीरों की, वो बरसात करो तीरों की, कि ये मौसमी मेंढक, ये लोटे, ये लुटेरे इलेक्शनों से ही तौबा कर लें। इतनी कुव्वत आप में है, और अगर आप इस कुव्वत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो मेरे नारे का जवाब उस आखिरी कुर्सी तक से आना चाहिए। नारे भुट्टो।